21 मार्च 2026। आज हम फॉलोइंग आर्टिकल्स देखने वाले हैं। पहला आर्टिकल हम देखेंगे कि PM 2.50 का रोल इन लंग कैंसर, और एक स्टडी हो रहा है, एम्स दिल्ली उस स्टडी को कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश ने 3000 करोड़ का एक टूरिज्म प्लान प्रपोज किया है। उसके बाद हम देखेंगे एनसीईआरटी करिकुलम के लिए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ने कमिटी में पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद इकोनॉमी का कुछ न्यूज देखेंगे और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या अपडेट्स हैं उसको हम देखेंगे, और CAPF बिल एक लाई है गवर्नमेंट, हम इसके बारे में भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है एम्स दिल्ली स्टडी प्रोब्स PM 2.5 रोल इन लंग कैंसर। अभी क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें जो स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स। पहले इसको समझिए, ये है क्या। ये एक मान के चलिए कि एक ह्यूमन का हेयर है, इसके कंपैरिजन में PM 2.5, ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, ये जो है ये है PM 2.5, और ये PM 10 उससे बड़ा वाला, इतने साइज का जो है ये सब जो है ये PM 10 है। आप यहाँ पे एक मैप भी दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, इसमें देखिए कि PM 2.5 यहाँ कहीं पे आएगा लगभग। तो इसमें ऑयल स्मोक्स, फ्लाई ऐश, सेटिंग डस्ट, इन सब टाइप के जो होते हैं पॉल्यूटेंट्स वो PM 2.5 में आते हैं। PM 10 में अब देखिए फ्लाई ऐश, सीमेंट डस्ट, सेटलिंग डस्ट। तो जैसे जैसे PM बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका जो साइज है वो बढ़ता जाता है। अभी देखिए कि PM जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है सॉलिड और लिक्विड मैटर का, जो कि हवा में सस्पेंडेड रहता है। ये सारे जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन यही पार्टिकल्स जो है वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो एम्स दिल्ली ने जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी लॉन्च किया है, वो देखने के लिए कि PM 2.5 जो है एयर पॉल्यूशन का, वो लंग कैंसर में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। इस स्टडी में क्या किया गया है कि 1615 लंग कैंसर का पेशेंट और उनके 1615 फैमिली मेंबर्स, उनको एनरोल किया गया है, जो कि इनके फैमिली मेंबर्स और साथ में जो कैंसर के पेशेंट्स, लंग कैंसर के जो पेशेंट है, वो सिमिलर पॉल्यूशन लेवल्स दिल्ली में जो एक्सपोज रहे हैं उनको यहाँ पे लिया गया, एनरोल किया गया है। ग्लोबल डेटा को देखें तो 30 to 40% ऑफ लंग कैंसर केसेस जो है वो नॉन स्मोकर्स के आ रहे हैं। इसका मतलब कि पॉल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लंग कैंसर के केसेस के लिए। ठीक है, फिर हम देखें कि ये ऑब्जेक्ट स्टडी इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जल्दी से इसको डिटेक्ट कर लिया जाए और ट्रीटमेंट में इससे पेशेंट को फायदा हो। आगे हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश ने 3000 करोड़ का एक प्लान प्रपोज किया है टूरिज्म को पुश करने के लिए। इसमें बात किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आपका हेलीपैड को इंस्टॉल किया जाएगा, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही कांगड़ा एयरपोर्ट, इसको जो एक्सपेंड करने की बात हो रही है। अभी देखिए जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग रनवे है वो 1372 मीटर इंटू 30 मीटर का है। इसको एक्सपेंड करके जो प्रपोज्ड है वो 3000 मीटर इंटू 45 मीटर इतने का प्रपोज किया गया है, जिससे कि ज्यादा फ्लाइट्स यहाँ पे लैंड हो और सेफली लैंडिंग हो, इसके लिए यहाँ पे प्रपोज ये सब चीजें भी है। इसके साथ ही चीफ मिनिस्टर ने अर्ज किया है इंडस्ट्री लीडर से कि आप टूरिज्म में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में और IT सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए। ग्रीन इंडस्ट्री जो है उससे क्या रेफर है कि जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को यूज करे, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करे और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस लाए, जिससे कि एनवायरनमेंट में हार्म कम हो, वेस्ट, पॉल्यूशन, ये सब जो है ये काफी कम हो। तो ग्रीन इंडस्ट्री के लिए CM ने लीडर्स को इनवाइट किया है।
आगे देखेंगे कि 8.3% ग्रोथ रेट ये प्रोजेक्टेड है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि लास्ट ईयर 6.4% रहा है। पर कैपिटा इनकम जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है 2,83,000, जो कि नेशनल एवरेज से 64,000 ज्यादा होगा। टूरिस्ट की आप बात देखें तो कोविड के टाइम में टूरिज्म जो है वो काफी गिर गया था। यहाँ पे 2020 में 32 लाख टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में पहुंचे थे। वही 2025 में आप देखिए तो लगभग 10 टाइम्स टूरिज्म जो है वहां पे बढ़ा है। तो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट कुछ प्लान प्रपोज कर रही है ताकि टूरिज्म और हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप हो ग्रीन इनिशिएटिव के साथ में। आगे देखेंगे एनसीईआरटी करिकुलम में के जो पैनल है उसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ने ज्वाइन किया है। पहले देखेंगे कि हुआ क्या था। क्लास 8 के टेक्स्ट बुक में करप्शन इन जुडिशरी इस टॉपिक और इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और जितने भी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उनको बोला गया कि सारे कॉपीज को जो है आप विड्रॉल कीजिए। गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया गया और कोर्ट ने बोला कि इंडियन जुडिशरी के इमेज को जो है वो मलाइन करने का इंटेंशन है। साथ ही क्लास 8 के जो बच्चे होते हैं वो काफी मतलब नया जो भी उनके सामने चीजें होती है वो उनके दिमाग में काफी लंबे समय तक रहता है। तो उनका माइंड जो है वो इम्प्रेशनेबल रहता है। आप जो भी चीज उनको दिखाएंगे वो काफी लंबे समय तक उनके दिमाग में स्टोर रहेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको विड्रॉल करने का वो किया था, इंस्ट्रक्शन पास ऑन किया था। और साथ ही जो कमिटी का फॉर्मेशन अभी हुआ है उसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो है इंदु मल्होत्रा और सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल जो है वो पैनल को ज्वाइन करेंगे एनसीईआरटी के करिकुलम को फाइनलाइज करने के लिए। आगे देखेंगे कि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण से सारे जगह का पूरे विश्व भर की इकोनॉमी जो है काफी खराब स्थिति में है। हमारा फॉरेन रिजर्व भी जो है वो $7 बिलियन से डिक्लाइन हुआ है और आरबीआई ने लगभग 25,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्ट किया है मार्केट में, थोड़ा मार्केट को स्टेबलाइज रखने के लिए। आगे देखेंगे ईरान इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट अभी एस्केलेट होता दिख रहा है हमें। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसमें अभी भी काफी सारे शिप्स जो है वो फंसे हुए हैं। और यहाँ पे ट्रंप जो है अलग अलग तरह के हमेशा उनका स्टेटमेंट अलग अलग तरह का हमेशा आता रहता है। अभी कल भी हमने डिस्कस किया था कि ट्रंप ने नाटो मेंबर्स को बोला था कि आप हमारे साथ आइए और ईरान के कंट्रोल में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको मिलिट्री असिस्टेंस के द्वारा उसको जबरदस्ती खुलवाइए। लेकिन नाटो के मेंबर्स ने बोला कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। साथ उन्होंने ये बोला कि ईरान और इजराइल और यूएस जो है अटैक करने के पहले क्या हमसे सजेशन लिया गया था, क्या हमसे पूछा गया था कि अटैक करे या ना करे, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया है। अब ट्रंप जो है इस बात को सुन करके थोड़ा उनका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा चुका है। वो बोल रहे हैं कि विदाउट यूएसए नाटो इज अ पेपर टाइगर और उन्होंने नाटो को कॉवर्ड्स घोषित कर दिया है। देखिए आने वाले समय में क्या इंप्रूवमेंट आता है और इकोनॉमी में क्या सुधार अभी आने को है वो अभी देखेंगे आगे। अभी देखिए सेंटर ने एक बिल लाया है सीएपीएफ बिल। तो इसमें जो है आईपीएस को प्रायोरिटाइज किया गया है एज अ डेपुटेशन बेसिस इन सीएपीएफ। इसमें 50% आईजी का पोस्ट, लगभग 2/3 एडीजी का पोस्ट और बाकी सारे पोस्ट में आईपीएस ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे यहां पे लाने की बात कही गई है। पहले देखें तो 2025 के मई में सुप्रीम कोर्ट ने एमएचए को बोला था कि आईपीएस का डेपुटेशन जो आप कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस में सीआरपीएफ में उसको जो है आप प्रोग्रेसिवली रिड्यूस कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट ने नया लॉ लाया है और बोला है कि सीआरपीएफ हो गया, सीएपीएफ हो गया, इन लोगों को स्टेट के साथ मिल करके काम करना पड़ता है। तो स्टेट में तो रहते हैं सारे आईपीएस कैडर के, इसीलिए
आईपीएस से डेप्यूटेशन में सीएपीएफ और अन्य जो है आपका सीआरपीएफ वगैरह में वैकेंसी जो है उसमें क्रिएट किया जा रहा है और डेप्यूटेशन पे आईपीएस लोगों को उसमें बुलाया जा रहा है ताकि ये कोऑर्डिनेशन में काम करे देश हित के लिए। आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं हम नए अपडेट्स के साथ।